जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरटीआई ब्रेंच पे। तो साथियों, बहुत बड़ी उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है, जहां की 1200 टोटल 25 पोस्ट का वैकेंसी रिलीज कर दिया गया है उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन OSSC की तरफ से। फुल डिटेल नोटिफिकेशन देखने वाले हैं, जहां की हम लोग बात करेंगे जो ह्यूज नंबर में 1008 टोटल पोस्ट जो है निकाल दिया गया है। कहां का? तो जेई के लिए। जेई के लिए देखिए यहाँ पे 1008 पोस्ट निकाला गया है और असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर, जिसको कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर कहते हैं या फिर आईटीआई अनुदेशक जो कहते हैं, उसके लिए यहाँ पे 217 टोटल पोस्ट रिलीज किया गया। कुल मिला दे तो 1200 टोटल 25 पोस्ट की वैकेंसी दी गई है। दोनों जो है लेवल 9 में जो है आपका पेमेंट होने वाला है। देखिए दोनों का ही लेवल 9 पेमेंट है। 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में आपका पेमेंट बनेगा। ठीक है, तो हैंडसम सैलरी स्टार्टिंग से ही आपको मिलने लगेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 11/11/2022 से स्टार्ट होगा, 10/12/2022 तक लास्ट डेट है। ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म भरना है, ऑनलाइन भरना है इस वेबसाइट पे। उस वक्त कोई भी हार्ड कॉपी जो फिजिकल कॉपी आपको नहीं भेजना है फॉर्म भरने के बाद। ठीक है, चलिए, सबसे अच्छी खासियत इस वैकेंसी में यही है कि एटीओ जो कि असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर या फिर आईटीआई अनुदेशक में आपको पता होना चाहिए कि आईटीआई के लड़के भी फॉर्म भरते हैं, डिग्री के भी भरते हैं और डिप्लोमा के भी भरते हैं। तो क्या इस बार क्या किया गया है, डिग्री डिप्लोमा के लिए अलग से सीट यहाँ पे रिलीज किया है और इनका कंपटीशन भी अलग से होगा, इनका क्वेश्चन भी अलग लेवल का रहेगा। ठीक है, इनके लेवल का रहेगा। आईटीआई वालों के लिए क्या किया गया है, जो आईटीआई कैंडिडेट है उनका सीट अलग है, उनका भी, और उनका भी लेवल अलग होगा एग्जाम का। चलिए इन चीजों को हम लोग बात करते हैं नीचे। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जेई में जो है जूनियर इंजीनियर में सिर्फ सिविल डिपार्टमेंट से रिलीज किया गया वैकेंसी। अलग अलग डिपार्टमेंट से, देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग सीटों का यहाँ ब्रेकआउट देख पाइएगा, जो कि आपका जो कैटेगरी वाइज। देखिए यहाँ पे हम बात कर ले तो यहां से यहां तक पूरा नीचे तक देखिए ये आपका जेई का है, सिविल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल जो टोटल, ये सारे टोटल है। ठीक है, इन सबको जोड़िएगा तो 1008 आ जाएगा। उस पर असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर जिसपे हम जो कंसर्न करेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये आईटीआई लेवल के कैंडिडेट्स के लिए 104 है। ठीक है, यहाँ 104 है। और जो डिग्री डिप्लोमा किए हुए हैं और वो असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनके लिए 113 टोटल पोस्ट है। तो मैंने आपको कहा कि अलग अलग पोस्ट भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और अलग अलग पोस्ट देने के साथ साथ यहाँ पे अलग अलग कंपटीशन भी होगा, उनके लेवल का कंपटीशन होगा। तो यहाँ पे एक तरह से आईटीआई वाले बच्चों का जान बचेगा, नहीं तो डिग्री डिप्लोमा वाले आकर के उन लोगों का कंपटीशन बढ़ा देते थे और जो है उनका सीट भी उन लोग लेके चले जाते थे। ठीक है, तो चलिए अब ये चीजें समझ में आ गई आप लोग को। तो अब यहाँ देखिए जो वैकेंसी जो है, अब जो जैसे एटीओ है, एटीओ में आईटीआई लेवल, ठीक है, आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे हम लोग सब कुछ बात करेंगे, एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ देखेंगे। उसके पहले देखिए कौन कौन से ट्रेड है, यहाँ पे कितना, यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया। देखिए इसमें जैसे पहला इसमें बेकरी है, तो एनटीसी इन बेकरी मांगा गया है। इसमें टोटल वैकेंसी 1 है। तो कोपा के लिए देखिए एनटीसी मांगा गया है, मतलब एनटीसी मतलब क्या हो गया आपका आईटीआई। ठीक है, आईटीआई मांगा गया है। तो ये कोपा ट्रेड से नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ये 4 टोटल पोस्ट। इस तरह से ड्राफ्टमैन सिविल का देख लीजिए 1 है, ड्रेस मेकिंग का 3 है, डीजल मैकेनिक का 1 है, इलेक्ट्रीशियन का 13 है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 10 है, फिर फिटर का यहाँ पे 19 है, फिर यहाँ पे ICTSM का 2 है, फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का 2 है, फिर यहाँ पे देखिए असिस्टेंट केमिकल प्लांट के लिए 1 है, मशीनिस्ट का 8 है, MMTM जो होता है उसके लिए 1 है, फिर MMB के लिए 11 है, RAC के लिए 1 है, प्लम्बर के लिए 2 है। स्विंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो 3 है, टर्नर के लिए 6 है, वेल्डर के लिए 11 है, वायरमैन के लिए 4 है। टोटल कितना हो गया? 104 हो गया, ये आईटीआई लेवल के लिए। उसके बाद सेम वही एटीओ की पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर के ही बात कर रहा हूँ, आईटीआई अनुदेशक की बात कर रहा हूँ। तो इसमें डिग्री और डिप्लोमा आधारित अगर कोई भरना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा समझ लीजिए। ऑटोमोबाइल का पोस्ट है, उसमें 1 वैकेंसी है और उसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है? 3 साल का। अगर आपने डिप्लोमा किया है किसमें? तो ऑटोमोबाइल में, तो आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें डिग्री, तो डिग्री अगर आपके पास है, मतलब बीटेक है, तो बीटेक अगर ऑटोमोबाइल में है, एआईसीटी या यूजीसी से अप्रूव्ड है, तो आप इस फॉर्म को, इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसी तरह से बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के लिए देख लीजिए यहाँ पे जो मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन दिया गया है। कोपा के लिए दिया गया है कंप्यूटर साइंस या आईटी दिया गया है, उससे वहीं पे जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट दे दिया गया कंप्यूटर साइंस में। और फिर यहाँ पे एआईसीटी से इंजीनियरिंग भी किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, तो फिर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डिपार्टमेंट सिविल के लिए देखिए यहाँ पे आपसे सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है,
उसी तरह से इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे मांगा ट्रिपल ई मांगा गया है या डबल ई मांगा गया है, ठीक है। बीटेक और डिप्लोमा वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। 14 टोटल यहाँ वैकेंसी है। फिटर के लिए देखेंगे तो मैकेनिकल प्रोडक्शन मांगा गया है, 19 टोटल वैकेंसी, डिग्री वाले भी भर सकते हैं। उसी तरह से नीचे अगर बढ़ते चलिएगा तो जो जैसे कि एमएमवी हो गया, इसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मांगा गया है, आरएसी हो गया, वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा गया, और सब देख लीजिएगा आप। इस वीडियो को मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप से चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्लम्बर में देखिए सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है, उससे सीट मेटल वर्कर में मैकेनिकल और प्रोडक्शन मांगा गया है, स्टोन माइनिंग मशीन में देखिए माइनिंग मांगा गया है, टर्नर में देखिए मैकेनिकल प्रोडक्शन मांगा गया है। दोनों में से कोई सा भी है तो वेल्डर में मैकेनिकल और प्रोडक्शन, दोनों में से कोई तो भर सकते हैं। वायरमैन के लिए डबल ई या ट्रिपल ई यहाँ पे मांगा गया है। समझ गए? यहाँ पे देख लीजिए कितना हो गया टोटल वैकेंसी, 113 हो गया। तो कुल मिलाकर के 200 समथिंग वैकेंसी हो रहा है एटीओ पोस्ट के लिए। आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखिए आपको बता देता हूँ, डीजीटी के गाइडलाइंस के अनुसार, डीजीटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए था। एक्सपीरियंस, दूसरी बात की जो आपका सीटीआई या फिर सीआईटीएस, ये दोनों चीजें यहाँ पे कहीं भी एडवर्टाइजमेंट में देखने को नहीं मिला है, ठीक है। हालांकि डीजीटी सख्त ये आदेश उनका रहता है कि इवन 2 बार 3 बार लेटर भी दिया है कि सीआईटीएस इज मस्ट। ट्रेनिंग ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर बनने के लिए सीआईटीएस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बट यहाँ पे सीआईटीएस का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो फिलहाल के लिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। सीआईटीएस है चाहे नहीं है, एक्सपीरियंस है चाहे नहीं है, आप इजिली फॉर्म को भर दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे अगर बढ़ते हैं तो जो हाईलाइटेड जो पॉइंट्स है यहाँ पे सब क्राइटेरिया समझ लीजिए। एलिजिबिलिटी में देखिए जनरल एलिजिबिलिटी जो है उसमें सबसे इंडियन सिटीजन होने चाहिए आप, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे कि उड़ीसा के आप हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भारतीय हैं, फॉर्म भर सकते हैं। बट यहाँ कंडीशन, 2 बड़े कंडीशन है। पहला है कि मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक उड़िया फ्लुएंटली। कहा जा रहा है कि लिखना पढ़ना बोलना जो है उड़िया आपको आना चाहिए, ठीक है। पहला कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई कर लेते हैं तो दूसरा कंडीशन आई थिंक नहीं कर पाइएगा। कहा जा रहा है कि मस्ट हैव पास्ड मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया एज लैंग्वेज सब्जेक्ट। कहा जा रहा है कि जो आपका मिडिल स्कूल है उसमें आपने उड़िया एज ए सब्जेक्ट आपने चुना था। जैसे कि होता है ना झारखंड बिहार सब में हिंदी एक पेपर होता है, इंग्लिश पेपर होता है, उसी तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि उड़िया एक पेपर होना चाहिए था आपका, ठीक है। उसी तरह से बंगाल में भी है कि बंगाली एक पेपर आपका होना चाहिए। तो ये कंडीशन बहुत बच्चे सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, इस कारण फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। बट यहाँ जो लड़के रह रहे हैं, जो मान लीजिए आउटसाइडर है, बिहार यूपी बंगाल कहीं के हैं और उड़ीसा में रह रहे हैं, तो उनको लिखना पढ़ना बोलना सब कुछ आ रहा होगा और वो उड़िया का एक पेपर वो लेके चल भी रहे होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ऐसा नहीं कि इस वीडियो को आप यहीं पे बंद कर दीजिए, ठीक है। कर भी सकते हैं, बट अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करते हैं। चलिए एज की बात कर लें तो जेई का जो पोस्ट है उसके लिए 38 मैक्सिमम रखा गया है और 21 जो है मिनिमम रखा गया है, और 1 जनवरी 2022 जो है कट ऑफ डेट माना गया है। 2 जनवरी 1984 से लेकर के 1 जनवरी 2001 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करेंगे एटीओ का, तो असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर में देखिए यहाँ पे 18 से 38 ईयर मांगा गया, कट ऑफ डेट सेम है। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर डेट की बात बोले तो 2 जनवरी 1984 से लेकर के 1 जनवरी 2004 के बीच अगर आपका जन्म है तो आप इस फॉर्म को बेझिझक भर सकते हैं। बात कर लेंगे यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम पैटर्न का, एग्जाम किस तरह से होने वाला है। स्टेज 1 देखिए यहाँ पे आपको 2 पेपर देना पड़ेगा। एक तो प्रीलिम्स का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन देना होगा, जहां की देखिए यहाँ पे पेपर 1 जहां की 150 आपका टोटल मार्क्स रहेगा और 150 मिनट का रहेगा। सारे जो है एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे और 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। यहाँ पे जो बच्चे हैं टोटल 5 टाइम्स वैकेंसी के 5 गुना बच्चों को सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। मैथ आपसे पूछा जाएगा 10th का, डीआई पूछा जाएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, उसके बाद फिर लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे जो टोटल 150 नंबर का। समझ में आ गया। उसके बाद स्टेज 2 में आपका मेंस का एग्जाम होगा। मेंस में क्या होगा, टेक्निकल पेपर होगा। जो भी आपका ट्रेड था, मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन था तो उससे क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे 200 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का होगा। इसमें 2 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 गुना बच्चों को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हीं को फिर कहाँ बुलाया जाएगा, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। फाइनल आपका उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगा। देखिए इसका एग्जाम की भी बात कर दी गई है। जो प्री का जो एग्जाम होगा वो जनवरी या फरवरी 2023 इसके बीच में होगा। चलिए आगे अगर यहाँ पे कुछ देखें एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो आई थिंक कि अब यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं बचा जो कि बताने लायक था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और जितने भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने हर इन्फॉर्मेशन को कवर करने का प्रयास किया है, पर फिर भी कुछ अगर रह जाता है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप कुछ जो कमेंट सेक्शन में वहां पे आप क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं। तो आप अच्छा, और दूसरी चीज है कि झारखंड अनुदेशक बहाली के भी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, जो नहीं भर पाए हैं भर लीजिएगा। और एमपी का भी जो है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, उस पर वीडियो बनाए हुए थे, चेकआउट कर लीजिएगा। तो आप लोग से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने हमारे साथ। तब तक आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।